अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तुसाना होस्ट मोहम्मद इमरान खाल और न्यूज़ आई चैनल ने प्रोग्राम अज ने अखबार ही तुम सारे की वेलकम करना। उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो सो, हसने वसने हो सो और खुशबास हो सो। नाज़रीन, जैसा कि तुम्हें पता है कि साड़ा ये प्रोग्राम अज तो पहले उर्दू ज़बान ही होना सी और जिसका नाम सी आज के अखबार। अवाम ने बेपनाह मोहब्बत और डिमांड पर और कुछ दोस्तानी जो जड़ा बरदराना मशवरा है उसने मशवरे पर असा ये प्रोग्राम साढ़े प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहबान जोड़े वे उन्हें इसकी चयन किया पटवारी ज़बान क्योंकि कुछ अवाम ने जी ज़्यादा फरमाइश सी और कुछ दोस्ताना मशवरा भी सी। तो लिहाजा अज तो बाद ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह साड़ा अपनी जी माँ बोली मिठी ज़बान है पटवारी भी होया कर सी। तुसां नाल इंशाअल्लाह साडी गपशप होनी रही सी। ताज़ियां चटपटियां खबरां जिहड़ियां तुसां की डेली नियां रोज़ इस प्रोग्राम तो मिलिया कर सन। उम्मीद करना तुसां सारे इस प्रोग्राम की बहुत पसंद कर सो और साढ़े नाल ना रह सो। इंशाअल्लाह तुसां सारियां की कोशिश करसा कि मैं अपनी जी जिम्मेदारी है वो मैं अपने तरफों बेहतर अंदाज तुसां ने अगे रखा और जिहड़ियां खबरां ही इंशाअल्लाह तुसां की डेली इतों मिलिया कर सन। नाज़रीन, बिला ताखिर जुल्ले अज ने अपने जो प्रोग्राम है अज ने अखबार की तरफ। सब से पहले साढ़े को अज ना जो अखबार मौजूद है और रोज़नामा नुदरत है जी, इस्लामाबाद तो शाये होना। और इसने सब से पहले असा जी मैन खबर है लीड खबर की तरफ जुल्ले उसने भी तकने कि क्या असें अज दसने बने। कल अदम TTP के साथ सीज़ फायर ख़त्म, नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद, तर्जमान पाक फ़ौज के बातें करने वाले डील की तफसीलात भी बताएं। मामला कम डिस्कस करना ही मुल्की मफाद में है। सिविल मिलिट्री तलकात में कोई मसला नहीं, अदारों के ख़िलाफ़ मोम चलाने वालों से आगाह हैं। जनाब जिसे तुसें बिल्कुल बेहतर पता कि अजकल मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब जोड़े वे उन्होंने मुल्क पाकिस्तान वापस अचने की जी खबर है वो गर्दिश करनी पी। तो इसने भी नाल ही कुछ जड़े वे हल्के वो इस ये तासर देने पे कि जनाब जी ये डील है ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने शायद एस्टैब्लिशमेंट नाले कोई डील तय होनी पी। लेकिन इस खबर की कतई तौर पर साढ़े जो पाक फौज ने तर्जमान है जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तार साहब उन्हें इस खबर से बिल्कुल लातलकी ने इजहार किया जी और उन्हें आया जी ऐसी कोई खबर नहीं, कोई ऐसी डील नहीं। अगर किसी को अगर ऐसी कोई जोड़े लोग इसने बारे चाहने पे कि असा डील होनी पी या कोई डील हुई तो उन्होंने लोगों आस्ते उन्हें अर्ज की जी कि उसने मजीद तफसीलात भी असें दसो और ऐसी जी खबर ही वो मुल्की मुफाद वास्ते बेहतर नहीं तो पाक फौज की बाहर ही रखा जाए तो वह ज़्यादा बेहतर है। नाल ही नाल आने जी कि पाक अफगान सरहद पर हमारे जवानों का खून बहा, यहाँ बाढ़ हर सूरत लगेगी, किसी मुसल्ह ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेकाक है। बिल्कुल जी, पाक अफगान बार्डर ने बारे जो ना थोड़ी गल मजीद अगे की कि जी बाढ़ है वो लाजमी लग सी हर हाल ही लग सी क्योंकि पिछले दिनों तुसें पता कि उसने पर कुछ अफगान आर्मी की तरफों और कुछ उत्थे झड़पां भी हुई सन और कुछ बाढ़ लाने ने मतलब रोकने वास्ते कोई ये जी गल्लां भी कीतियां गई सन। लेकिन साड़ी आर्मी अपनी उस पर जड़ा राइट है उसने पर कायम है और अपनी जी रिट है उसकी इंशाल्लाह बहाल रखसा सा। तो बाढ़ हर हाल लग सी जी साढ़े पाक फौज ने तर्जमान जोड़े वे उन्हें एक गल असा की दसी कि बाढ़ हर हालात लग सी हर हाल लग सी। जोड़ा उन्हें एक अगली गल जी दसी वो है कि मतलब किसी भी मुसल्ह ग्रोह की कोई भी ग्रोह है शायद उसकी कानून हाथ किन्ने नहीं कोई इजाज़त नहीं और पाक फौज जी है या कोई भी अदारे जोड़े वे मुल्की अदारे रियासती अदारे जोड़े वे वो ये जे चीज़ा की रोकने ना अपना पूरा हक रखने और रियासत जी है वो इन्होंने ऐसे अनासर के खिलाफ एक्शन रखने ना पूरा हक रखनी और इंशाल्लाह वो एक्शन हो सी भी। आगे बढ़ने जी PTI फंडिंग स्क्रूटनी का खैर मकदम, नून लीग PPP की जांच पड़ताल का मुंतज़िर वज़ीर आज़म। अगर ना लाने जी जितनी जांच पड़ताल होगी इतने हक़ाइक़ सामने आएंगे। बयान, माजी में पैसे बनाने के लिए सड़कें बनाई गई, अकला DI खान मोटरवे की इफ्ताही तकरीब से खिताब। जी जनाब साढ़े वज़ीर आज़म साहब माने जी कि जी इलेक्शन कमीशन शुरू की थी स्क्रूटनी फॉरेन फंडिंग नहीं वो असा उसकी खैर मकदम करने वो एक अच्छी गल है बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए नहीं। लेकिन इसने नाल उन्होंने भी तशवीश की थी कि असा इसने मुंतज़िर हाँ कि साढ़े अदारे जोड़े वे वो दुनिया जमातां ने जोड़े साढ़े मुल्क दी बाकी जमातां हैं बिलखसूस PPP और नून लीग उन्होंने जी फॉरेन फंडिंग हुई भी या पिछले दौर होनी भी रही और बाकी
मतलब हर आवाम की भी कुछ ना कुछ पता, तो बाकी इदारियाँ की भी नहीं पता है। असा उसने जेडे खिलाफ अगर तहकीक इलैक्शन कमीशन भी अगर करे तो असा उसकी भी खुश आइंदा असा, और बिलखसूस उसने मुंतज़िर हाँ कि उन्होंने खिलाफ है कदों असी। मजीद ना लगा उन्होंने दसिया जी कि जाँच पड़ताल होगी, इतने कैक सामने आया कि हाँ जी, नाल ना आया जी कि मजीद जितनी जाँच पड़ताल हो सी ये साढ़े मुल्की मफाद वास्ते बेहतर है, साड़ी अवाम वास्ते बेहतर है। और ख़ास तौर पर उन्हें अपनी जमात की एक इसने खिलाफ जी गल हुई उन्हें क्लीयर की थी कि तहरीक इंसाफ ने खिलाफ जितनी भी है जी जी फॉरेन फंडिंग ने मुलवस ना जो इल्ज़ाम लगा हुआ वो आने जी कि साढ़े वास्ते ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने हकायक सामने आए सन तहकीक हो सी साड़ी जमात चूँकि उन्होंने आखने वज़ीर आज़म साहब ने बकौल कि साड़ी जमात चूँकि अपने जोड़े वोटर सपोर्टर है खास तौर पर समुद्रों पार जोड़े वे उन्हें जितनी इमदाद की एहतियात की शक्ल अपनी पार्टी वास्ते वो तो सरेआम सारी अजां आ, और वो ज़्यादा बेहतर है कि एक सियासी पार्टी अपनी रूट लैवल जोड़ा ग्राउंड लैवल जोड़ा उसने सू एक फॉरेन फंडिंग और जोड़ा दुरुस्त तरीका आ किसी भी पार्टी ना या किसी तहरीक ना उसने उन्होंने एक लीगल राइट भी है, और दूसरे नंबर के एक जैनवन वे है, बजाय इसने कि तुम करप्शन करी या किसी होर पासों शार्टकट तुम अपनाई है तुम अपनी पार्टी वास्ते तुम इश्तारबाजी करो या कोई भी मतलब इलैक्शन जो खराज है तुम करो। तो ये अवाम साड़ी की भी सोचना चाहिए ना जी कि अज तो पहले शायद रिकॉर्ड मौजूद ना हो सी कि PPP नून लीग या वट एवर कोई और भी जमात है किसी जमात वास्ते या जे कोई एक्टिविटी हुई है या कोई अवाम इतनी ज़्यादा फंडिंग की है किसी पार्टी वास्ते। तो वज़ीर आज़म साहब आने जी साढ़े वास्ते ज़्यादा बेहतर है, और अवाम वास्ते भी बेहतर हो सी कि अवाम की आगाही मिल सी कि असां तो जैनवन तरीके नाल जनाब अपनी अवाम को फंड किदा, और जोड़े चाहने वाले से वोटर सपोर्टर से उन्हें दिल खोली है अपनी पार्टी ने मदद की थी। अगर नाल दखने जी मजीद क्या माजी में पैसे बनाने के लिए सड़कें बनाई गई अकला डी खान मोटरवे। साढ़े वज़ीर आज़म साहब आया जी कि माजी में जितनियां भी सड़क बनिया खास तौर मतलब नून लीग या PP ने दौर वो सारियां पैसे बनाने से बनाई गई, और उसने विचों कमीशन किया गया या वट एवर किसी भी तरीके नाल उन्हें करप्शन की गई। ये उन्हें गल आखी जी कि जड़ा हकला और DI खान हकला का DI खान जड़ा मोटरवे बनना पाया उसने 27 तकरीब ने गल की नाल उन्हें इस गल का इंकशाफ भी किया कि जनाब तुम इस गल के गौर करो, और एल फिक्र या दानश या जोड़े लोग तहकीक करने वाले भी इस गल की तहकीक करन और आवाम ने सामने भी रखन कि 2013 की बनस्बत अज ने दौर ही चूँकि इतनी महंगाई हो चुकी जोड़े तमीराती मटीरियल है खास तौर पर जितने भी मतलब तमीरात इस्तेमाल होने वाली चीज़ा या रेत बजरी सीमेंट वगैरह वो मज़ीद महंगा होया, जबकि हर आवाम की पता है आसां की पता तो बाकी जोड़े अदारे वे उन्होंने की बेहतर पता। जबकि चीज़ां अगर महंगियां भी हुई तो फिर भी 2013 की बनस्बत अज ने दौर बकौल वज़ीर आज़म साहब ने वो आने पे कि सड़क जड़ियाँ सस्तियाँ तमीर होड़ियाँ पियाँ, और उन्होंने रेट तो पिछलियां हुकूमतां ने या बिलखसूस 2013 ने जोड़े साल में या उस तो पहले जोड़े प्रोजैक्ट चले उन्होंने अखराजात बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मौजूदा दौर दी जोड़ियाँ सड़क बननियाँ पियाँ वो इतनी महंगाई होने के बावजूद भी सस्तियाँ बननियाँ पियाँ। अगली खबर की तरफ बढ़ने जी कि खबर कहनी भी साड़ी लाहौर कराची और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफा। लाहौर में मज़ीद 20 केस सामने आ गए, तादाद 170 हो गई। इस्लामाबाद में तादाद 141 तक पहुँच गई। 24 घंटे में इस्लामाबाद में 27 और कराची में 23 मरीज़ रिपोर्ट हुए। मज़ीद 5 अफराद कोरोना का शिकार। हाँ जी, अल्लाह पाक असां सारियां की तो बिलखुसूस साढ़े नाजरीन की इस बीमारी तो बचाई तो रखा है जी। एहतियात लाजमी करो, क्योंकि तखी किनों के कुछ दिन पहले असां सुनने सा पे कि बाकी मुल्कों में खास बिलखुसूस यूरोप और अफ्रीका भी जड़े वे ये ओमिक्रॉन जड़ा एक कोरोना की नवी एक किस्म है, नवा एक वायरस है, ये काफ़ी जड़ा फैलना सी पिया। और पाकिस्तान कुछ दिन पहले सुनिया सी जी कि कोयटे में आ गए से कोई 2-3 कोई एक फर्द आया मतलब 3-4 जड़ियाँ स्टार्ट कोयटे तो इसना होया सी। लेकिन हुण तको तुसां कि साड़ी आवाम ने लापरवाही तकी किनो या जेड़े मरीज़ है वो अगर अपना ख्याल नहीं रखने या अपनी केयर नहीं करने तो ये आहिस्ता आहिस्ता साढ़े मुल्क भी फैलना शुरू हो गया, बिलखसूस कराची इस्लामाबाद लाहौर। तो तुसां सारियां अगे एक रिक्वेस्ट है कि अपना कम अज़ कम ख्याल रखो, अपनी सेफ्टी केयर जी अपनी केयर है उसका बिलखसूस ख्याल रखो। छोटे बच्चों की ज़्यादा तरगीब दियो इस चीज़ तो एहतियात करन, क्योंकि मतलब बड़े जड़े वे फिर अपनी कुछ ना कुछ जी केयर करी किन्ने, लेकिन जड़े बच्चे वे वो बाहर जाने चाहे स्कूलों जावन चाहे
मतलब बाहर कोई प्ले ग्राउंड जावन या गली महल्ले फिरन उन्हां की थोड़ी जी ये तरकीब देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ये समझना वा कि बच्चों के जरिए ये चीज़ ज़्यादा फैलनी और केयरलैस होने असां, और बच्चे जिहड़े वे साढ़े जदों असां ना उन्हें रोकने ना टोकने तो ये खतरा बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा उस, चूँकि बच्चों की इतना उस तरह बेशक अटैक ना करे या इस रिजल्ट बच्चों उस तरह अटैक ना नहीं, लेकिन जी फैलने नज़रिया वा उसने विच बच्चे ज़रूर इस्तेमाल होने। और बेशक ये ज़्यादा बजुर्गों बंदियां पर अटैक करना कोरोना ने जितने भी वेरिएंट है, लेकिन उसने विच असां ये ख्याल तक करना कि ये ज़्यादा फैलना किस तरह वा। बड़े बहुत ज़्यादा बाहर फिरने को नहीं, बहुत ज़्यादा ना पार्क जाने ना प्ले ग्राउंड जाने, बिल्कुल कोई मतलब मजबूरी ने तहत कोई बाज़ार जासी कोई चीज़ किन्ने ते जासी, लेकिन उन्होंने फिर कुछ ना कुछ ख्याल किया होना। असां की तवज्जो देनी चाहिए अपने बच्चों की तरफ, उन्होंने फ्यूचर वास्ते, तो अल्लाह पाक असां इस बीमारी तो महफूज रखा है। अगली खबर है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोक दिया। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस, अदालत ने जवाब तलब कर लिया। समात गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। कैंट एरियाज़ में इंतज़ामिया के पास सस्ती और मियारी तालीम का मुतबादल निज़ाम मौजूद नहीं। मलक इब्रार की गुफ्तगू। जी नाज़रीन, तुसां सुनिया भी उसी, और ਜਿਹੜੇ पिंडी ने बिलखसूस रावलपिंडी ने रहने वाले वे या और बाकी मुल्क ने बाकी जितने भी कंटोनमेंट एरियाज है उसने जो रहने वाली आवाम है उन्होंने ये पता हो सी, और बिलखसूस उस आवाम की जिन्होंने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पे। कैंट बोर्ड जितनी भी इंतजामिया है उन्होंने तो जोड़े प्राइवेट स्कूलों की जी एक एसोसीएशन है, प्राइवेट कॉलेज एंड स्कूल एसोसीएशन है जी, उसने दरम्यान एक केस चलना सी पिया सुप्रीम कोर्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी किया सी कि कैंट बोर्ड जोड़ा वा वो इन्होंने स्कूलों की सील करी सकना, उन्हों की मजीद फैलने से रोकी सकना। और जो कैंट बोर्ड का मौकफ है वो है कि जी प्राइवेट स्कूल है वो साड़ी आवाम की तकलीफ़ ना बायस बनने, चूँकि रैशी एरिया में बहुत ज़्यादा स्कूल ऑलरेडी हो चुके और उन्हों की एक हद तक महदूद किया जाए, बल्कि उन्होंने ये मौकफ भी सी कि असां इन्हों की कैंट ने एरिया सो बाहर इन्हों की करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसना जोड़ा वा एक आर्डर दे चुकी सी ऑलरेडी, लेकिन हुण जी स्कूल इंतजामिया है या उसने जी एसोसीएशन है प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज जी एसोसीएशन है, उसने सदर जनाब मलक इब्रार और उन्होंने मौकफ सी, और उन्होंने जोड़ा वकील है कलब हसन उन्हें इन्होंने बयान दिता और अदालत की इस गल से मुतमिन किया कि चूँकि कैंट ने एरिए में एक सस्ती और रीजनेबल एक माकूल जी खर्चे विच और एक माकूल मतलब अखराजात ने अंदर रही है जी तालीम है, एक म्यारी तालीम जी है वो नहीं मिली सकनी, उसने आस्ते जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने आना ज़रूरी है। और प्राइवेट स्कूल मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा नाजायज़ जी भी फीसा भी करने पे तुसें पता, लेकिन इन्होंने अपना मौकफ है जोड़े सदर है आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज जोड़े एसोसीएशन है, उसने सदर जनाब मलक इब्रार उन्होंने ये मौकफ सी और उन्होंने वकील ने भी ये मौकफ सी जो अदालत अगे उन्होंने पेश किया कि इतनी मतलब म्यारी तालीम जी है वो चूँकि बाकी आवाम वास्ते मुनसर नहीं है, लिहाजा असां की फ़िलहाल जड़ा ये जड़ा फैसला दिता है इसकी रोकिया जाए और इसने अपनी नज़रसानी की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जी वो जी कंटोनमेंट बोर्ड की एक पावर देती सी और उसने आखिर एक फैसला दिता सी कि तुसां इन्हां स्कूलों की रोकी सकने और सील करी सकने, वो वापस किया और उन्होंने इसने मतलब अगेंस्ट जड़ा उन्होंने रोकी छोड़ा गया कंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया की कि तुम हम स्कूल सील ना करी सकने। लिहाजा इसने जो केस ने मतलब जी मजीद सबात है वो गैर मुइना मुद्दत वास्ते मुलतवी की गई। और थोड़ी जी मजीद डिटेल दसने जो लिया कि पूरे मुल्क के अंदर 42 कंटोनमेंट बोर्ड है और जिसने विच तकरीबन 8300 प्राइवेट स्कूल है और तकरीबन उन्होंने जोड़े स्टूडेंट है जितने भी तलबा है जोड़े बच्चे तालीम हासिल करने 37 लाख उन्होंने तादाद है और एक छोटी जी तादाद नहीं पूरे मुल्क ने एक निज़ाम इन स्कूलों पर चलना पाया। लेकिन फौरी तौर पर अगर इन्हें रोकया जासी या बंद किया जासी तो नुकसान साड़ी आवाम ना हो सी, साड़ी आवाम ने बचिया ना हो सी और इस मुल्क ना भी वो नुकसान हो सी। लिहाजा इसने ऐसे गवर्नमेंट की चाहिए ना कि थोड़ा जहा इन्हों पर नरमी नात रखन और इसना एक मुतबादल रस्ता अख्तियार किया जाए ताकि ना ही इन्होंने बच्चों ने साल ज़ाया हो, ना ही तालीम ज़ाया हुआ है और ना ही जोड़े कारोबारी हजरात है
बिलखसूस स्कूल वाले उन्होंने की कोई इस चीज़ को नुकसान हुआ है। चूँकि मसले मसाइल काफ़ी है प्राइवेट स्कूलों ना, एक गल भी अस तकी की हकीकत है कि छुट्टी ने टाइम या सुबह जिस टाइम स्कूल ना आगाज़ होना उस टाइम रोडां पर मतलब गड्डियाँ नहीं, पिक एंड ड्रॉप वाली गड्डियाँ नहीं, या जी पर्सनल कन्वेंस होनी अक्सर वालदैन बच्चों की छोड़न जाने, तो वो मतलब इस पोजीशन रोडां नहीं हालत हुई होनी कि जी आम आवाम है जी उस रोड तो गुजरनी भी उसने आस्ते जी बहुत मुश्किलात होनियां। बिलखसूस अगर तुसां रावलपिंडी चक्कर लगाए पेशावर रोड पर तुसां तक्या उसी पेशावर रोड सदर तो अगर तुसां जूँ ही क्रॉस करो तो अगे गोल्डा मोड़ ने दरम्यान तक बिलखसूस लैन 3, 4, 5, 6 और चूड़ चौक ना एरिया, मतलब इस एरिए में इतने ज़्यादा स्कूल है, सिटी हुई गई, बीकन हुई गई, मतलब वट एवर दारेरकम वगैरह और बहुत सारे स्कूल थे, लेकिन इन्होंने स्कूलों ने वजह तो आवाम जी जरनल जी एक आम आवाम है, आम एक जरा शहरी है गुजरना पाया। चूँकि रोड बड़ी अहम है, इतों मतलब शहर ने अंदरूनी शहर जो आवाम पेशावर साइड और मोटरवे पर निकले हैं, पूरे मुल्क वास्ते काफ़ी आवाम ना रुझान है। और जो इस एरिए आवाम रहनी हुई भी गोल्डा मोड़ तो पिछे चूड़ चौक वाले पास है, ये सदर वाली साइड, चूड़ चौक वाली साइड, या फिर पीछे तुम अगर चले जाओ तरनौल वाली साइड, टेक्सला वाली साइड, तो मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है, वो जी आम आवाम गुजरनी पी उसने आस्ते बहुत सारे तकलीफ ना बायस है, क्योंकि शहरों में इतनी ज़्यादा स्कूलों की पार्किंग का इंतजाम को नहीं, तो जिस वजह से रोड पर जड़ियाँ गड्डियाँ ही वो खलाई छोड़ने बिलखसूस जो पिक एंड ड्रॉप वाली गड्डियाँ लगी हुई वो लोग मतलब करने तो अपने कारोबार है, मजबूरी उन्होंने भी है कि वो अपना कारोबार नहीं छोड़ी सकने, उसने वास्ते उन्होंने की आर्जी तौर बेशक दो मिनट वास्ते रुकने या 10 मिनट वास्ते रुकने, लेकिन वो एक आम आवाम वास्ते बहुत बड़ा तकलीफ ना बायस है। तो ये असा कि एक एज आ कौम भी असें सोचना चाहिए कि असा इन्होंने मसलों की किस तरह ठीक करा, और गौरमेंट और जोड़े अदारे वे उन्होंने की इसने कोई बेहतर हाल की तरफ जाना चाहिए ना जी। मजीद अगर जुलने नवी खबर की तरफ। नाज़रीन अगली खबर है जी, मैं खबर सुनाना तुसें। रावलपिंडी सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सुई गैस बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कैंट में रही सही कसर, तरक्याती काम की आड़ में खुदाई से टूटने वाली गैस के पाइप लाइनों ने पूरी कर दी। गलियों की खुदाई से गलियों से गुजरना भी महाल है, काम फौरी मुकम्मल और गैस बहाल करने की ज़रूरत है। जी जनाब, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी चुकी पहाड़ी एरिया बिलखसूस मरी वगैरह और बाकी जितने एरिए वे पहाड़ी सिलसिले साढ़े पाकिस्तान ने उन्हें बर्फबारी शदीद होनी पी। तो गुज़श्ता चंद दिनों तो पिंडी इस्लामाबाद ने अंदर बारिश है, जिसकी वजह तो ठंड मज़ीद बहुत सारा इजाफा हो चुका, और इस ठंड ने नाल होया क्या कि गैस ना जड़ा बोरान सी वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार करी गया। और बिलखसूस जी मैं तुसें खबर दसना वा वो है हल्का जी MNA उस हल्के ने आमर महमूद कियानी साहब और MPA जनाब उमर तनवीर भट्ट साहब, इन्होंने हल्का जी शालेवेली रेंज रोड टोक बनारस ना एरिया, इसने अंदर जेडे जी तरक्याती कम होने पे आवाम बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्याती कम ने होने ने जोड़े फायदे वे वो तो चलो किनसी वक्त आना पर, लेकिन मौजूदा दिहाड़ियाँ में अजकल ना जरा दिहाड़े जाने पे बारिश भी है और जो तरक्याती कम होने पे उसकी वजह से खुदाइयाँ जा रही हैं जगह जगह, और उन्होंने खुदाइयाँ ने नतीजा क्या कि गैस पाइप लाइना जड़ियाँ डैमेज होनियाँ पियाँ, बहुत सारियाँ मतलब तबाह हो चुकियाँ, और उसने नाल पैप नहीं लेना भी लोगों की मतलब सहूलत एक तरक्याती कम होना पाया, उसने फ़ायदे तो हो सन, लेकिन साढ़े जेड़े ठेकेदार हजरात है बिलखसूस जिन्होंने हवाले कम होना या उन्होंने सरबराह जड़े वे गौरमेंट ने जी कोई कमेटी या कोई लीडर जेड़े उस एरिया ने थे उन्होंने की बिलखसूस इसने पर तवज्जो देनी चाहिए कि तरक्याती कम भी करन ते नाल जी एक आवाम उस एरिया ने रहने वाली है जिसने ऐसे तरक्याती कम होना पाया उसकी मज़ीद तकलीफ़ों से बचाया जाए। क्योंकि सर्दियों में गैस ने हवाले एक नोट की उस गल कि गैस वैसे कोई शार्ट हो जानी, इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना, और ज़्यादा जो सर्दी होनी तो गैस ने जो प्रैशर है वो बहुत ज़्यादा घटी जाना, और जिस वजह से गैस वैसे ही घट आ रही होनी, लोग कुछ वैसे ही तंग है, कोई लोड शेडिंग गैस नहीं होनी मतलब ज़्यादा हो जानी, या सप्लाई जी मैनेजमेंट है उसने थोड़ी डिस्टर्ब हो जानी क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना, तो लोग कुछ उस वजह से वैसे ही तंग से। लेकिन अज उसने नाल देखो कि जिसले इयै मसले आ जान कि खुदाइयां तुसां नाल करने हो पे, तरक्याती कम्मां ने आड़ विच पैप भी नाल लोगों ने डैमेज होने पे, पानी जिहड़ा एक डेली दी ज़रूरियात है और बुनियादी ज़रूरत है उसने पर भी जेड़े वे वो लोगों की सप्लाई वास्ते मसला पैदा होना पाया। तो ये चाहिए ना साढ़े इन्हां हल्कियां ने जेड़े भी MNA वे और MPA और बाकी उन्होंने अगे जेड़े ठेकेदार और वगैरह जड़ियाँ टीमां ही जेड़े इस तरक्याती कम्में में शामिल हैं, इन्हां सारियां की इस चीज़ पर थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए कि आवाम की थोड़ा जहा
रिलीफ दिता जाए और आवाम उस इलाके की आवाम जी शदीद मुश्किलात विच है और उसकी अपील है कि जनाब साढ़े जोड़े कम है इन्हां की जल्दी तो जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि असां इस तकलीफ से बची जाइए। अगली खबर है जी गुजरखान से। गुजरखान पुलिस की कार्रवाई, पुकार 15 पर बोगस कॉल करने वाला मुलजम गिरफ्तार। हाँ जी, गुजरखान ने खबर आई जी जनाब कि एक गुजरखान पुलिस की एक कॉल गई जी उन्होंने हेल्पलाइन है पुकार 15, उस हेल्पलाइन का ना आ और नंबर है उसना 15। उसने पर किसी मुलजम है जी कैसर ना उसने जड़ना उस भाई और कॉल की थी और उन्हें यह आया जी कि चकवाल मोड़ पर जो पेट्रोल पंप है उत्थे कोई बंदा नशे की हालत में है, उस नशा किया वा और वो जोड़ा हवाई फायरिंग पिया करना। तो उसने कॉल पर जी साड़ी पुलिस है उस फौरी एक्शन किया और जिसले मौके पर पहुँचे और लोगों को उत्थे पूछ कुछ की ने तो लेकिन वो पूछ कुछ करने का नतीजा अगे उन्होंने रिजल्ट मिलया ये भी कि इत्थे कोई ऐसा वाक़या नहीं होया जी। कॉल जी है तुसां की जिस किसी की वो गलत है। पुलिस वो इन्वेस्टिगेट किया और मुलजम जोड़ा कैसर है वो उसकी उन्हें गिरफ्तार किया, उसने खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई है वो जारी है। तो तुसां अगे आवाम अगे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुसां आपे कोई चीज़ अपनी अखां नाल तक्खी नहीं और वैसे सुनी सुनाई है पर ये जी कदा कोई कॉल आइंदा ना चलाए। पुलिस साड़ी इसने खिलाफ एक्शन भी कि नहीं सकनी और उन्होंने पूरा कानूनी राइट है पुलिस की एक तंग करने ना जड़ा किसी की कोई हक नहीं। और इसने खबर ने मतलब मजीद जी असें कोई डिटेल अच्छी इंशाअल्लाह तुसां ज़रूर आगाह करसां कि आया वाकई वो वाक़या होया भी सी या वाकई ही झूठी कॉल सी। इसने मतलब मजीद अगे जी भी अपडेट आई तो कि इंशाअल्लाह ज़रूर दे। अगली खबर है जी कि नरखों में कमी आ गई, मॉनिटरिंग कमेटी ने फिर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। आटा, चीनी, सब्जियां, आलू, प्याज, अंडे सस्ते, कीमतें रूबे जवाल, महंगाई अशारिया फिर भी 12.3% बरकरार। जी जनाब साड़ी प्राइस कंट्रोल जी कमेटी है वो और जड़ा इसना रिपोर्ट बनाने वाले उन्हें आया जी कि हर चीज़ सस्ती होनी पी, बिलखसूस जिन्होंने चीज़ों ने मैं ना कि दे आटा, चीनी, सब्जियां, आलू वगैरह ये चीज़ां जी सस्तियां होनियां पियां और रेट इन्होंने कम होना शुरू हो गए। जबकि मार्केट अगर जाओ तो आवाम की बेहतर पता और दुकानदारों की शायद बहुत बेहतर पता कि साढ़े नाल होना क्या पिया। हुण इस एक गल एक सोचने वाली नाज़रीन कि सही नहीं समझ लगनी कि साढ़े अदारे जोड़े वे वो रेट लिस्टां जिहड़ियां असीं देने या गौरमेंट ने नर्ख जोड़े देने पे उन्होंने की अगर तक्या जाए तो मार्केट ही जाए तो अगर चीज़ किन्ने चीज़ है पर अगर उसने प्राइस पर नज़रसानी की जाए अगर वो तक्या जाए तो बहुत सारे जोड़े भी वो डिफरेंस है इन दोवां चीज़ों में। तो ये गल असें थोड़ी सोचनी चाहिए और बिलखसूस साढ़े अदारियां की इस गल पर तवज्जो दिलानी चाहिए। अगर चीज़ां ने जोड़े रेट है वो एक मुनाफाखोरां अपने कोलों अगर बधाई की दे तो इसना कंट्रोल जोड़ा वा वो तकना बहुत ज़रूरी है, इसने पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और साड़ी आवाम की भी चाहिए ना। बिलखसूस नाज़रीन में तुसां ही आखसां कि मार्केट अगर तुसाने एक किसी चीज़ पर नज़र पैनी अगर तुसां एक तकने हो कि चीज़ ना जोड़ा रेट है वो सरकारी नरखों से ज़्यादा आ तो तुसां कम अज़ कम उसकी निशानदेही ज़रूर करो। आवाम ना काम है कि कोई एक चीज़ गलत होनी भी तो उसने निशानदेही करना, तो हुक्मराना ना या अदारिया ना काम है कि उसने खिलाफ एक्शन करना। तो इंशाअल्लाह जी मैं मतलब कोई अजीज़ है अपने इस हवाले नाल उन्होंने कोई तलक है गौरमेंट ने अदारे तो उन्हें एक दो चीज़ां मैं पॉइंट आउट की और उन्हें ज़रूर एक्शन भी किए। मैं मतलब अपनी नॉलेज ने मुताबिक जड़ियाँ चीज़ां मार्केट तकियां सन वो उन्होंने दसियां और बाकायदा उन्होंने कि उसने नरखनामे भी दिते। एक छोटी जी मिसाल मैं उसमें देना वा कि जो घरेलू इस्तेमाल ना सिलेंडर है वो सरकारी रेट जी उसने अजकल जड़ा जा रहा वो तकरीबन 2220 रुपये या 2320 रुपये है। जबकि मार्केट ही जड़ा मैं एक रेट सुनिया और 2 हफ्ते पहले मतलब पिंडी की मार्केट उसना जड़ा रेट सी वो 2450 रुपये सी और अजकल मैं यकीन है कि 2550 ने नेड़े तरेड़ा ही उसी। तो ये चीज़ देखो मैं डिस्कस उन्होंने की गुजरखान ने प्राइस कंट्रोल जी कमेटी है और उसने वो कोई एक मैंबर है तो मैं उन्होंने डिस्कस की उन्होंने कि जी अगों उसना स्क्रीन शॉट भेजा और अपना लैटर पा दे जी उन्होंने कि भेजा जी व्हाट्सअप किया ने मैं उसने पर सरकारी रेट तकिया तो हैरान होया। उन्हें कहा जी कि तो कोई आवाम ना एक मतलब इज्तमाही मसला इसने आस्ते कोई एक दो कोई एक बंदा आवाज़ अगर उठासी कोई दसी तो अदारियां की भी पता लग सी। फिर कोई मीडिया ना जड़ा रोल है वो इसने बहुत अहम है कि मीडिया की भी चाहिए ना कि ये जी चीज़ां पॉइंट आउट करनियाँ
तो फिर ये जिहड़े नाजायज़ मुनाफा हो रहे जिन्हें एक मसनूई जिहड़ी महंगाई है उस ना जोर ज़्यादा रखा वा उन्होंने खिलाफ एक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ आवाम की सुकून हुआ है। खबरां तो वैसे बहुत सारिया हैं लेकिन वक्त ने जिहड़ी किल्लत है उसकी मद्देनज़र रखी तो अज तुसां कोल इजाज़त च असां फ़िलहाल मज़ीद असां की थोड़ी जी ये रहनुमाई करे साड़ा प्रोग्राम तुसें कैसा लगा और इसने बारे ज़रूर दस्या है और इंशाअल्लाह तुसां की रोज़ नवीं तो नवीं जिहड़ी डेली दियां खबरां तुसें सुनाइयां जासन। ये साड़ा अंदाज़ कैसा आ और तुसें कैसा लगा इसने बारे ज़रूर दस्या है। अपनी मां बोली पटवारी विच तुसां किस तरह तरह रोज़ खबरां सुनाने रह और मज़ीद अग्गै अपना जिहड़ा प्रोग्राम है उसने विच असां प्लैनिंग है कि मुख्तलिफ जिहड़े साढ़े मेहमान होया करसन उन्हां गी बुलाया करसां गपशप लाया करसां तुसां नियां होई सकना कि असां कालां भी किनसां इसने पर गौर फिक्र जारी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करना कि तुसां साड़ा प्रोग्राम पसंद किया उसी। अपने होस्ट मोहम्मद इमरान खालिल की इजाज़त दिओ। रब रखा।